नॉट फॉरगिव देम, उनको भी तुम माफ कर दो, क्योंकि वो बेचारे जानते नहीं है कि वो किस हस्ती को खत्म कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की इतनी ऊंची हस्ती है और आते हैं इस जहान में भगवान कभी कभी। क्राइस्ट जैसा व्यक्ति कैसे आया, कब आया, कितने करोड़ों साल बाद, लेकिन उसके बाद यहूदियों को ये एक श्राप सा मिल गया कि उनकी कौम में दोबारा कोई अवतार आया ही नहीं। सुना है किसी ने ईसाई धर्म में कोई और व्यक्ति ऐसा आया हो जो अवतार अपने को डिक्लेयर करे? नहीं आया। पर अपने इधर हिंदुस्तान में देखो, राम आया, फिर कृष्ण आया, फिर नानक आया, फिर बुद्ध आया, इतने सारे संत आते ही रहते हैं, पर उनसे ऐसा एक काम हो गया जो उसने उस अवतार को खत्म कर दिया। तो उसके बाद की ये सजा आज जैसे अभी भी अखबार में भी एक केस चल रहा है यही सेम कि उसके पेरेंट्स जो 13 साल से सेवा कर रहे हैं, तो अब उन्होंने वो उनकी ज़मीन ज़्यादा सब बिक गई और अब उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि भैया मतलब इच्छा मृत्यु का हमें वो दो, ताकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने उनकी वो ये मान लिया। तो थी ये क्या सही है? मतलब ये दिमाग में चल रही थी मेरे बात। ठीक दी अभी गुरुजी ये बात बता रहे थे कि दादा के एक पत्र में किसी ने लिखा था मुझे माफ़ कर दो। तो दी मतलब गुरुजी ने तो हमें आत्मा की स्थिति में देखा, और हम तो जो अपना गुनाह करेंगे वो तो हम गुरु को बताएंगे ही कि भाई ये हमसे गलती हो गई है। तो ये बात समझ में नहीं आई कि हम गुरु को तो गुरु से माफ़ी तो मांगेंगे। दादा ने क्या बोला? दादा ने बोला था मैं तुम्हें आत्माकार करके देखता हूँ, मैं तुम्हारी गलती नहीं देखती। गलती नहीं देख पाऊंगा। ठीक। आपने क्या सुना आंटी? कैलाश आंटी क्या सुना? उनका कहने का मतलब है कि जो भी बात है उसे ब्रह्म ज्ञान की तरह करो। नहीं, आपने क्या सुना? हाँ, उनका कहना नहीं, आपको क्या अच्छा लगा वाणी में? ये अच्छा लगा कि मतलब जो चीज़ है उसे धारण करो और उसे अपनाओ। क्या चीज़? जैसे उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञान को धारण करना है, सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, किसी को दुखी नहीं करना है। और कोई प्रश्न उठता है? कुछ नहीं है प्रश्न, फिर क्यों बैठे हो? घर जाओ। ये लगा हो रही थी ना कि भाई हम मारने वाले भी नहीं है और बचाने वाले नहीं है, लेकिन कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर से बोल देते हैं कि आप बताओ हम क्या करें, वेंटिलेटर हटाते हैं तो वो बंदा नहीं है, तो वो हमारी कंसेंट मांगते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि हटा दो, फिर उस केस में तो यही हो गया कि शायद वो बंदा जी जाता, और हम कहते हैं ना हटाओ तो फिर वो लिंगर ऑन ही करते रहेंगे कि कब तक करते रहें। तो ये कई बार मतलब कंफ्यूजन बहुत होती है इस चीज़ में। देखो, एक हर चीज़ की सिचुएशन अलग अलग होती है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो डॉक्टर ही पैसा बना रहा है, ऐसा भी होता है ना, समझ तो आती है। वो हम अपने मोह के कारण ऐसा नहीं करते कि नहीं हटवाते हैं, वो अलग बात है ना। मोह होता है कि शायद और जी जाए, और भी जी कर क्या करेगा, ज़्यादा भी जी कर कोई क्या कर लेगा। अगर उसको जीना होगा तो वो बिना वेंटिलेटर के भी जिएगा, अगर उसका हिसाब किताब होगा तो। वेंटिलेटर एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट तब तक दी जाएगी जब तक लगेगा कि हाँ भाई बाकी सब ठीक है। कुछ समय सपोर्ट दी जाती है, अधिक समय किसी को भी सपोर्ट देते हैं तो वो एक तरीके से बेकार ही हो जाता है। कुछ समय की सपोर्ट दी जाती है हर जगह के लिए,
इसलिए कि इसको बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में, पर हम सब मोह के अधीन होते हैं, इसलिए हम कहते हैं नहीं नहीं। डॉक्टर भी ऐसे ही कहता है, आप साइन कर दो, सबसे पहले कहता है साइन कर दो आप। हम तो नहीं हटाना चाह रहे, पर आप बताओ, आपको अगर हटवाना है तो आप बताओगे। तो मन उस समय डिसाइड नहीं कर पाता। तो अंदर से इस बात को समझो कि क्या कितने समय तक ये शरीर इतना सपोर्ट, कितनी ज़रूरत है इसको। अगर होता ठीक तो हो ही जाता, और होना होगा तो उसके बाद भी ठीक हो जाएगा। जिसको जीना होता है वो हटा देते हैं तो भी जीता है, और जिसको नहीं जीना है तो बोला वो खींच रहे हैं एक तरीके से। तो ठीक है, हमें किसी की सांस लेने का अधिकार नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। सिचुएशन थोड़ी अलग अलग बातें हैं। एक व्यक्ति 13 साल से पलंग पर है, बेड पर है 13 साल से, उसकी सेवा करना कितना मुश्किल होगा 13 साल से। एक माँ अगर मान लो 50 साल की हो गई तो 63 की हो गई वो सेवा करते करते। तो सुनना भी आसान लग रहा है हमको 13 साल, लेकिन 13 साल बहुत लंबे होते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। सुनने में तो बड़े 14 ही लगते हैं बस खाली, बोला पर 14 वर्ष होते तो काफ़ी लंबे हैं ना। बहुत कार्य किया उन्होंने उस 14 वर्ष में, बहुत लंबा समय था, कार्य भी बहुत हुआ उनसे। पर दोनों जगह बात अलग अलग है। एक तरफ कहा जाता है किसी की सांस लेने का अधिकार तुमको नहीं है, पर ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इसको इस बात से मैच नहीं कर सकते हम। आप कहो कि गुरुजी ने ऐसे कहा तो हम ये सही नहीं है, बोला क्योंकि उसको कोर्ट ने भी परमिशन दे दी, क्योंकि पैसा भी ख़त्म हो जाता है। आप 1-2 महीने ही अगर कोई एडमिट होता है, हॉस्पिटल में होता है या घर पे कोई रखते हैं हम, तो डबल से ट्रिपल खर्चा होता है। वैसे आप दाल रोटी खा रहे हो और आप अपना काम अपने आप कर रहे हो, तो फिर चलो फिर भी चल जाता है, सब कुछ चल रहा है, बिना कमाए भी चल रहा है सब काम। पर इतना लंबा टाइम हर चीज़ के लिए देखो, तो उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं किया, पर ऐसी सिचुएशन ही पैदा हुई है। तो ये कोर्ट ने भी उसको ये सलाह दी, परमिशन भी दी साथ में। तो ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है, इसको हम किसी सिचुएशन से मैच नहीं कर सकते कि उसके बावजूद भी श्वास नहीं निकल रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ श्वास इतनी जल्दी निकल जाते हैं, कभी कहते हैं ना अभी फलाना तो अच्छा खासा था, रात को सोया था और सुबह है ही नहीं। और एक ये परमात्मा की लीला देखो, एक श्वास ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा उसका। बाकी वैसे मतलब जो काम करने वाले पार्ट्स हैं, जो ज़रूरत है वो नहीं काम कर रहे हैं, बाकी वैसे हार्ट काम कर रहे हैं। हार्ट, एक ब्रेन और एक हार्ट, 2 चीज़ ही तो हैं हमारे पास, मेन चीज़ हैं। तो उसका हार्ट पूरी तरह से काम कर रहा है, ब्रेन पूरा नहीं काम कर रहा, थोड़ा बहुत कर रहा होगा। तो उससे दोनों का मैच थोड़ा मिल ही रहा है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, और इसमें अगर कोई ज़रूरत नहीं है इतनी हमको गहराई में जाने की, कि ज़रूरी नहीं है ये सबके सामने आती हो सिचुएशन। हमारे सामने 2 बारी आई है सिचुएशन फैमिली में। दोनों बारी डॉक्टर ने बोला कि वेंटिलेटर हटाते हैं तो नहीं है, अगर अब आप डिसाइड करो क्या करना है। नहीं, ये वाली जो सिचुएशन है उसकी बात चल रही है अभी। इसकी हाँ, ये बड़ा नहीं है तो बहुत- हटा के देखते हैं। बहुत बारी आप कह सकते हो कि हटा के देखें, तभी तो हमें पता लगेगा कि उनका अपना काम कितना, अपने पार्ट्स कितने चल पा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हमको ये देखना ही पड़ेगा ना। हटाया ही नहीं, और बिना हटाए ही मतलब दोनों केसेस में बिना दोनों हटाए ठीक है, वो कैसे- लंबा खिंचता है और कुछ नहीं है, और कोई बात थोड़ी ना, थोड़ा लंबा खिंचेगा। और वो पैसे बनते हैं हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स के, और किसी के नहीं बनते। हर एक व्यक्ति थोड़ी कर सकता है, जिसके पास धन नहीं होगा वो थोड़ी कर पाएगा। वेंटिलेटर कौन लगवाएगा? गरीब व्यक्ति नहीं लगवा सकता। कितना भी वो कंसेशन करेगा हॉस्पिटल वाला, तो भी वो मशीनें ही इतनी महंगी होती हैं कि उसका उनको बहुत लेना ही पड़ता है। तो हर एक व्यक्ति थोड़ी करेगा। अगर कर रहे हो ठीक है, वो भी ठीक है,
अगर अपना मन नहीं मान रहा तो नहीं, ठीक है। मतलब नहीं बोला उसको, डॉक्टर को बोला कि नहीं हटाओ, हाँ, देखते हैं क्या 1-2 दिन और देखते हैं या कुछ है। जिस दिन नहीं बोला उससे नेक्स्ट डे डेथ हो गई। तो होनी थी ना, इसका मतलब इस खींच रहा था जबरदस्ती का, ये भी तो समझो ना आप, उसने इसका हटाया मतलब नहीं था, समझो ना। हटाया नहीं था वेंटिलेटर से दोनों केसेस। हाँ, तो उसके बाद वो मतलब नेचुरल डेथ हो गई। नेचुरल नहीं थी वो, डेथ तो पहले ही हो जाती है, वो खींचते हैं बस खाली कि उनको पैसा भी तो करना है ना। इतने बड़े हॉस्पिटल कैसे चलाओगे आप, जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं सबको, तो वो कैसे चलती हैं? बिना पैसे के थोड़ी चलती हैं। जो भी सेवा कर रहे हैं, कोई फ्री सेवा थोड़ी कर रहा है, सब सैलरी तो पा रहे हैं वहाँ पर, तो कैसे तो चलाना पड़ेगा। बाकी छोटी मोटी बीमारी में थोड़ी उनको इतनी इनकम होती है, इन्हीं बात में होती है। नेचुरल नहीं है वो एक्चुअली। अगर हम हटवा देते तो हमको पता लगता ना इस चीज़ का। तो पर सिचुएशन ये समय पर होती है, इसलिए अब इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग बात होती है। समय आने पर भगवान क्या करवाता है आपसे वो आप जानते हो। कैसे हम डिसीजन ले पाते हैं, गुरुबान हैं तो उस तरीके से डिसीजन लेंगे, और मोह के मारे हैं तो उस तरीके से लेंगे, वो सबकी अलग अलग बात है। दी ये भी तो कहते हैं जैसे कर्म है, कर्म मतलब उतने ही तुम्हें कर्म मिलते हैं, मतलब उतनी ही सांसें मिलती हैं जितने तुम्हारे कर्म है। जब तुम्हारे कर्म पूरे हो जाते हैं तो तुम्हारी सांसें भी खत्म हो जाती हैं, तो दी फिर कर्म तो काटने के लिए दोबारा आना पड़ेगा फिर, जो हाँ। कर्म बच जाएंगे तो। वैसे ही इकट्ठे भी तो हो रहे हैं साथ में, खत्म वो तो अलग बात ही है। संचित भी तो कर रहे हो ना कर्मों को, ऐसा थोड़ी नहीं तुमने कोई कर्म ही नहीं किया अभी तक। ज्ञान से पहले भी तो कर्म किए ना, अगर यहाँ नहीं भोगे तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। बच गए तो लेने। संचित कर्म कहाँ जाएंगे? अगर ज्ञान नहीं है, अगर समझ नहीं है, तो संचित कर्म के लिए ही लेना पड़ेगा, और क्रियामांड भी की यही है। और अगर ज्ञान है तो बोला इसी जन्म में सब कट जाता है, गुरु की कृपा से। वो भी अपने आप नहीं कटता है, ये सब गुरु की कृपा से ही हम हर बात से छूट पाते हैं। तो यही बात चल रही है, इसमें भी पढ़ रहे हैं, निषिद्ध कर्मों का त्याग। ग्रस्त में रहता हुआ मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। त्याग को भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विस्तार से समझाया, परंतु फिर भी यहाँ पर हर प्रकार के त्याग व त्याग के लक्षणों को समझाने के उद्देश्य से बताया गया है कि त्याग क्या करना है, कौन से कर्मों का त्याग करना है। निषिद्ध कर्मों का त्याग। तो निषिद्ध कर्म कौन से होते हैं? चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, हिंसा, जबरदस्ती किसी के साथ करना, अभक्ष्य भोजन खाना अर्थात जो भोजन खाने योग्य ना हो, तथा जिन पदार्थों में नशा आदि हो, और या जिन और प्रमाद का त्याग, ये सब चीज़ों का त्याग करना है। आलस्य का त्याग, तो ये सब त्यागने योग्य कर्म है। झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ज्ञान के बाद भी झूठ बोलते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, कब पता लग जाता है, फिर दूसरी बात बोलते हैं, फिर तीसरी बात बोलते हैं। तो अभी झूठ, छल, कपट बोला ये निषिद्ध कर्म है, इनका त्याग करो पहले। और चोरी, डकैती और झूठ बोलना और अभिक्षा भोजन खाना, जो भोजन खाने योग्य नहीं है, बासी भोजन खा रहे हैं, क्योंकि खराब नहीं करना है हमको, फेंकना नहीं है, पर बोला जो भोजन खाने योग्य नहीं है उसको नहीं खाना, जिसमें बदबू आती है, जिसमें नशा होता है, जो हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है जिस भोजन की, बोला ये सब त्यागने योग्य कर्म है। और ये नीच कर्म कहे गए हैं और निषिद्ध कर्म कहे गए हैं। गीता में भी बोला है, हम छोड़ते क्या है? हम अन्न का त्याग करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम ये सब बाहर की बातें करते हैं, लेकिन झूठ नहीं छोड़ते, परमात्मा से प्रेम नहीं करते, और इसके लिए हमको ना जाने कितनी बातें झूठ बोलनी पड़ती हैं। तो ये निषिद्ध कर्मों का त्याग है। छल करते हैं, घर में भी कई तरीके के रूप बनाकर बैठे हैं, हिंसा कर रहे हैं, बोला किसी को तकलीफ पहुंचाना भी हिंसा ही है।
मारना तो हिंसा है ही है, लेकिन अब हम मार तो नहीं रहे। अब आप इतने तो नहीं हो कि आप किसी का मर्डर करो या कुछ करो, लेकिन फिर भी हिंसा हो रही है, फिर भी हिंसा हमसे होती है। किसी को तकलीफ़ पहुंचाना ये भी हिंसा ही है। किसी को ऐसे शब्द बोल देना जिससे उसका दिल अंदर से टूट जाता है, ये भी हिंसा में आता है। कपट करते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, कपटी भी हैं हम, दिखावा करते हैं, इन सब कर्मों का त्याग। और ऐसे कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना। अब मन से तो हम नहीं छोड़ पाते, शरीर से त्याग कर देते हो। शरीर से नहीं मारते किसी को, पर मन से मारते हो। मन से उसके बारे में बुरा सोचते हो, उसका तो किसी को पता ही नहीं लगता। आप सोचोगे उसको क्या पता लगेगा। हमने कुछ सोचा, हमने किसी के बारे में भी कुछ सोचा, तो सामने वाले को थोड़ी पता लगेगा। लेकिन कर्म मन से ही ज़्यादा बनते हैं। तो मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना ऐसे कर्मों को, ये पहली श्रेणी का त्याग है। अक्सर मनुष्य निषिद्ध कर्म शरीर से करना तो छोड़ देता है, परंतु मन से वो ऐसे कर्म करता रहता है। और जब तन, मन और वाणी की शुद्धि हो जाती है तो ऐसे कर्म फिर नहीं होते। तो हम बाहर से तो हमने छोड़ दिया, दिखावा करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से बोला नहीं छोड़ा। अंदर से फिर दूसरे के बारे में गलत ही सोच रहे हो। तुम भगवान का भाव क्यों नहीं रखते? जब तक तुम सब में भगवान का भाव नहीं रखेंगे तब तक ये निषिद्ध कर्म होते ही रहते हैं। आलस्य भी करते हैं, भगवान के लिए आलस्य है। संसार के लिए दौड़ भी लेंगे, भाग भी लेंगे, चले भी जाएंगे, तो प्रमाद भी नहीं होता ज्ञानी के अंदर। इन सब चीज़ों का त्याग है। और हमने क्या त्याग किया अभी तक? अब आप बताओ, आपने क्या त्याग किया? आपने बाहर से त्याग किया। हम ये नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हमने व्रत रख लिया या हमने दान कर दिया, हमने ये पुण्य कर लिया, ये दिखावा कर लिया हमने, लेकिन अंदर से इन कर्मों का त्याग नहीं हुआ, तब तक वो भी कर्म कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। जैसे बोला ना, दान के साथ अभिमान करते हैं, तो अभिमान से फिर क्या होता है? बोला सत्कर्म के साथ बदकर्म भी हुआ। यानी आपको बाहर से ये सत्कर्म करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन छल भी नहीं कर रहा है किसी के साथ, चोरी भी नहीं कर रहा। अब हम कई बार ऐसे ऐसे कर्म करते हैं लोग, बोला ना, कहीं जाएंगे, कभी किसी का कोई सामान उठा लाएंगे, किसी की चप्पल पहन जाएंगे। एक तो अनजाने में पहनी हमने, एक हमने जानबूझकर। दुनिया में लोग ऐसे भी हैं, बोला वहाँ तो हम कोई अच्छी चप्पल मिलेगी, वो पहन के चले गए, किसी को क्या पता लगेगा? तो बोला किसी को नहीं पता लगेगा, पक्की बात है। एक हम अनजाने में पहन गए तो हमने आके बता भी दिया, हमने इन्फॉर्म कर दिया, गलती से हम पहन गए, चेंज हो गई हमारी, कोई बात नहीं। और एक जानबूझकर जो पहनता है, तो बोला वो बताएगा भी नहीं, आके आएगा भी नहीं फिर वो। तो ये किसी को नहीं पता है, इस बारे में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हम तो जानते हैं। कोई नहीं जानता इन कर्मों के बारे में, कोई नहीं जानता हमारे, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या चोरी करी है, क्या हमने छल किया है, क्या हमने फरेब किया है, क्या हमने कैसा भोजन खाया। अक्सर करके हम कहते हैं ना, बीमार पड़ गई। भगवान पूछते थे बीमार कैसे पड़ी? अरे भगवान कैसे बीमार पड़ते हैं? बोला बताओ उनको, कारण तो होगा कोई ना कोई कारण कोई नहीं बताता। सच्चाई नहीं है जब तक, बोला ना, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तन, मन और वाणी की शुद्धि नहीं है अगर, तो इन कर्मों का त्याग भी नहीं हो पाता है। सुन तो लिया हमने, पर हम कितनी ईमानदारी से इनका त्याग करेंगे? क्या खाया तुमने? बताओ तुम क्या खाया? डॉक्टर को तो बता देते हैं, लेकिन गुरु के सामने सच्चे नहीं हैं। और कई लोग डॉक्टर को भी नहीं बताते कि वो हमें डांटेगा। नशा कर रहे हैं और तकलीफ़ भी पा रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर कहता है तुमने नशा किया था? नहीं मैंने नहीं पिया था।
झूठ बोला, अब डॉक्टर क्या करेगा? वो दवाई देगा, पर तुम ठीक नहीं होगे, इसका फल तुम्हें ही मिलेगा। फिर तकलीफ किसको मिलेगी इसकी? तुमको ही मिलेगी। और कोई क्या? तो ये कर्मों का त्याग है। व्यभिचार, दूसरा देखना। बोला तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर फिर भी दूसरे की चीज़ पर निगाह रखना। किसी की चीज़ पड़ी हुई मिल गई, उसको उठा लाए। मैंने मांगी थोड़े ना थी, मैंने कोई कुछ करा था, मुझे तो पड़ी मिली। तो यहाँ पर बोला भगवान कहते थे, बोला क्यों तुमने उठाई भी क्यों? पड़ी रहने देते। बोला अगर मैं नहीं उठाती तो कोई और उठा लेता। उठाने दो, हमारा क्या जा रहा है? कभी अपने मन को ये ज्ञान सुनाते हो? उठाने दो, हमारा क्या जा रहा है? मैं नहीं उठाऊंगी तो ये उठा लेगी, तो इसका कर्म बने, हमारा क्यों बने? तो बहुत सारा परहेज भी है ज्ञान में। ये परहेज नहीं करते, बाकी बाहर की दिखावे का परहेज करते हैं। आज हम प्याज नहीं खाएंगे, आज हम ये लहसुन नहीं खाएंगे। बोला इसका क्या, ये तो मेडिसिन है, इसकी तो कैप्सूल बनते हैं, इसका परहेज नहीं। पर ये अंदर का परहेज ये है। दूसरे की चीज़ पर निगाह क्यों रखी? देख पराई चुपड़ी क्यों ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। क्या करना है हमको? दूसरे की चीज़ को देखकर, खाकर, उठाकर, चोरी करके। और कुछ बातें ऐसी होती है चोरी की, वो भी हम किसी को नहीं बता पाते। चोरी भी कर लेते हैं, पर हम किसी को बताते भी नहीं हैं। तो ये सब कैसे हमारी ख़त्म होंगी? बोला ये ज्ञान में इन कर्मों का त्याग है, और काम्य कर्मों का त्याग है। अब काम्य कर्म कौन से होते हैं? स्त्री जो कामना से, इच्छा से किए जाते हैं, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से, और रोग व संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म, जैसे यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों का त्याग। बोला यज्ञ तुमने किया, अच्छी बात है, यज्ञ करना बोला देवताओं का लक्षण है। देवता संत लोग यज्ञ करते हैं, सब नहीं करते। पर हमने किस इच्छा से यज्ञ किया? अपनी मान्यता मांग ली हमने जबर। बोला भगवान के ऊपर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है? क्यों तुम भगवान से कहते हो कि भगवान ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये दान करूँगा, यज्ञ करूँगा, दर्शन करने जाऊँगा? तो ये काम में कर्म है। बोला ये इच्छा से किए जाते हैं, और इच्छा तुमको भटकाएगी हर जन्म में। तो दादा का पहला ही वचन है, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की थोड़ी मात्रा भी बोला अज्ञान है। अब तुम कहेंगे हम अपने बच्चे के लिए ना सोचें क्या? बोला उस अपने बच्चे के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान दो, अच्छे संस्कार दो, उसकी केयर करो, लेकिन जो इच्छा करते हो उसके पीछे, इच्छा का त्याग है। तो काम में कर्म मतलब स्त्री की, पुत्र की और धन आदि की इच्छा से यज्ञ करना, ये बढ़ जाए धन हमारे पास। बोला संत के पास भी धन होता है, पर उसने मांगा नहीं है भगवान से, उसने इस इच्छा से कोई हवन पूजा नहीं की है। उसने आज यानी पूरा जीवन निष्काम बिताता है, निष्काम ज्ञान यज्ञ करता है, रोज करता है ज्ञान यज्ञ। तुम तो कभी कभी करेंगे, और वो भी इच्छा से करते हैं। आप देखो क्या रहनी है हमारी, संतान प्राप्ति की इच्छा से, धन प्राप्ति की इच्छा से, स्त्री, पुत्र, पति, ये बोला इन सब की इच्छा से तुम व्रत रख रहे हो और तप कर रहे हो और यज्ञ कर रहे हो, ये सब काम में कर्म है। और पूजा, व्रत, उपवास आदि अपने स्वार्थ के लिए ना करना, या दूसरी श्रेणी, ये दूसरी श्रेणी का त्याग है। मतलब ये सब जो हम करते हैं ये सब स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, प्रेम से नहीं करते, निष्काम भाव से नहीं करते। अभी ज्ञानी भी उपवास करता है। कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई, पर घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोई हुई। ये तुमने लिया उपवास कभी? तुम पुरानी बातों को ही खींच रहे हैं खाली, बस जबरदस्ती। मतलब गुरु के इशारे को नहीं समझ पा रहे अभी तक। इससे ज़्यादा और क्या होगा? इतने दिनों से मेहनत ले रहे हैं, पर उसको इशारा नहीं समझ पा रहे कि गुरु क्या कह रहा है, गीता क्या कह रही है। और ये गीता का ही ज्ञान है पूरा।
उसमें भी लिखा है, खोल के पढ़ लेना, कि निषिद्ध कर्मों का त्याग और काम्य कर्मों का त्याग। अब क्या करें फिर हम? बोला भगवान पर विश्वास रखो, भगवान बहुत अच्छा करेगा। उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करो, संस्कार दो, प्रेम करो, भगवान का समझकर उसकी पालना करो। जैसे माँ मदालसा ने अपने बच्चों की पालना की। कैसे पालना की? बोला उसने अपने 7 बच्चों को कैसे पाला? लोरियाँ सुना सुना कर। और लोरी कौन सी सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, बोध स्वरूप है, तू निरंजन है, तेरे में कोई रंज नहीं है, दुख नहीं है। उसको उसके सत्य स्वरूप से जोड़ा, क्योंकि वो माँ सच्ची माँ थी। बाकी सब सच्ची माँ थोड़ी ना होती है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बच्चे की पालना करती है। नहीं तो भगवान, सब लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये तो इसको बच्चा ही नहीं हुआ। बच्चा भी चाहिए, लेकिन वो भी अपनी स्वार्थ से ही चाहिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए। फिर बुढ़ापे में आकर मेरी सेवा करेगा, और नहीं करी तो कोई नहीं भी कर रहा है तो फिर किसको दोष देते हैं? फिर स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, फिर दोष दिया। तो बोला ये सब काम में कर्म है, इनका त्याग। ज्ञानी के पास भी, बोला गीता भगवान के भी सब बच्चे थे, लेकिन वो उसकी आँख के बच्चे थे, शुद्ध पवित्र बच्चे थे। और हम कैसे बच्चे बनाते हैं? बोला सेवा ही नहीं करते वो किसी की, बड़ों से प्रेम ही नहीं करते, तो संस्कार भी नहीं डाल पाए। क्योंकि तुमने इच्छा से ही तो जन्म दिया, इच्छा से ही उसकी पालना की, स्वार्थ से पालना की, तो क्या तुम सिखाओगे उसको? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अंदर से अपने को शुद्ध पवित्र करें। काम्य कर्मों का त्याग होना चाहिए। और ज्ञानी का कोई भी कार्य सकाम नहीं होता, उसकी दृष्टि भगवत दृष्टि होती है, और उसकी दृष्टि में मन में भेद नहीं है किसी के लिए भी, वो दूसरा देखता ही नहीं है। अब ज्ञानी की स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है जो हम काम्य कर्म करते हैं? बोला हम भेदभाव रखते हैं। जो बच्चा बहुत हम ज़्यादा कमा के ला रहा है, उसकी ज़्यादा सैलरी है, वो हमको हमारा ध्यान रख रहा है, सेवा कर रहा है, उसके प्रति माँ हमेशा झुकी रहती है। और जो नहीं कर रहा, उसके प्रति उसके मन में क्या होता है? कोई अंदर से वो आ भी जाएगा, बैठ भी जाएगा, पानी भी नहीं पिलाएगी उसको, उसका ध्यान भी नहीं रखेगी, उसको भूख लग रही है, बना दूंगी ना, अभी बना रही हूँ ना। तो बोला कहीं ना कहीं भेदभाव रखते हैं। पर ज्ञानी बोला भेदभाव नहीं रखता, स्वार्थी भी नहीं रखता, और साथ में लिखा है कि वो दूसरा भी नहीं देखता। अब यहाँ पर बात आती है कि जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। अब दिखेगा वो भी, गुरु भी आपको दिखेगा, इसका तो बहुत ध्यान रखता है गुरु। और देखो इसके लिए तो कुर्सी भी दिलवा दी, पर कारण क्या है उसके लिए वो हम नहीं समझ पाते। हो सकता है उसकी कोई तकलीफ़ ऐसी हो सकता है उसका भाव इतना ज़्यादा हो कि गुरु को भी पता हो उसके भाव के बारे में। तो गुरु के अंदर ये भेदभाव नहीं है, लेकिन हमें नज़र आया। जैसे रामकृष्ण परमहंस की बात आती है कि वो सत्संग ही शुरू तब करते थे जब विवेकानंद आकर बैठता था। लोग आकर बैठे रहते थे, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, उपदेश ही नहीं करते थे। पर जब विवेकानंद आता था तो उनके मुख से ज्ञान शुरू हो जाता था। तो लोगों ने कहा आप तो भेदभाव करते हो, आप तो पार्शलिटी करते हो। बोला मैं नहीं करता। बोला क्यों? आपने अभी तक इतनी देर से हम बैठे थे, आपने सत्संग ही शुरू नहीं करा, उपदेश ही नहीं दिया कोई हमको। बोला मेरे अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मेरे को कुछ चाहिए थोड़ी ना इससे। विवेकानंद मुझे क्या दे के जाता है? उसके पास है क्या जो मुझे कुछ दे के जाएगा? पर बोला जो सुपात्र आता है, तो बोला गुरु के अंदर से भी वही ज्ञान निकलता है। और ऐसा बहुत बार देखा हम लोगों ने प्रैक्टिकल। कई बार गुरुजी अचानक से कुछ अनुभव बताना शुरू करते थे,
और बताते बताते इतनी सारी बातें हो जाती थी, गीता भगवान की, फिर दादा की, फिर उस समय की बातें। फिर कोई दूसरे दिन आता था, उसको सब लोग कहते थे कल गुरुजी ने बहुत अनुभव बताए, बहुत गीता भगवान की बात बताई, हमको इतना अच्छा लगा। तो वो आके कहता था गुरुजी कुछ हमें भी बताइए। बोला ऐसे नहीं निकलती, कभी कभी अंदर से होता है, जब कोई ऐसा लगता है, जिज्ञासु आता है, तो बोला हो जाता है। ना हम बताने वाले, ना ही कुछ कहने वाले हैं, तो कितना अंदर से निष्कामी है। और हमें क्या नज़र आ रहा है? भेदभाव। तो ज्ञानी के अंदर कोई भेदभाव भी नहीं है, और वो ईश्वर की रज़ा में राज़ी है और ईश्वर के हुक्म से चलता है। और हम भगवान से ज़बरदस्ती मांगते हैं, तो मांग लिया तो पानी, खींच लिया तो खून बराबर। ज़बरदस्ती कर रहे हैं भगवान से भी, भगवान दे देना, भगवान दे देना, भगवान ऐसा कर देना। बोला कभी कहते हो जो तुझ भावे साईं भली कर? कभी अंदर से आवाज़ निकलती है भगवान जो तुम करोगे वो अच्छा होगा, जो ईश्वर का हुक्म होगा वो अच्छा होगा। अंदर से ये आवाज़ निकलनी चाहिए। तो ज्ञानी हुक्म पे चलता है। जब गुरुजी को अक्सर करके लोग बोलते थे गुरुजी आप हमारे शहर कब आएंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। बोला हुक्म मतलब क्या है इसका हुक्म? बोला जब ईश्वर का हुक्म होगा तब आ जाएंगे। क्यों गुरुजी आप फलाने शहर तो गए थे, इन्हीं दिनों गए थे आप तो बोला हम नहीं गए थे, ये भगवान लेकर जाता है। बोला भगवान के हुक्म से ही कार्य होता है। और हमको क्या लगता है कि वो चल भी रहा है, वो खा भी रहा है, वो आया भी, वो गया भी। ना वो आता है, ना वो जाता है, ना वो खाता है। बोला उसको खाना ही नहीं है कुछ भी, और हम ज़बरदस्ती खिलाएंगे, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं खाओ। नहीं है उसका अंदर का, भगवान उसको नहीं कह रहा खाने के लिए, तो नहीं खाएगा। तो हुक्म पे चलना शुरू करो। तो ईश्वर का हुक्म, रजा में राजी रहना। बोला ये ब्रह्मज्ञानी क्या, तो ये काम में कर्म हटा दिया उसने, तो ये कार्य आ गया फिर उसके सामने। अभी आप कहोगे अगर हम इच्छा हटा देंगे तो हम पालना कैसे करेंगे बच्चे की? बोला निरिच्छा भाव से भी पालना होती है, प्रेम से भी पालना होती है। तुम अपने बच्चे को इच्छा से पालते हैं, और ज्ञानी अपने बच्चे की पालना, उसने अपने 7 बेटों की पालना बोला प्रेम से की, निष्काम भाव से की, निष्काम प्रेम से की उसने। तो उसके सारे बेटे भगवान के रास्ते पर बढ़े। और जो 7वां था, तो राजा ने कहा एक पुत्र को तो उत्तराधिकारी बनाओ, एक को तो तुम मेरे लिए छोड़ो। बोला ठीक है। उसको भी लेकिन लोरी उसने वही सुनाई। लोरी बोले लोरी तो मैं वही सुनाऊंगी, बेशक ये चाहे राजा बने, चाहे ये बड़ा राजा बने, चाहे कुछ भी करे, लेकिन फिर भी ज्ञान की हर एक को ही ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी को ही ज़रूरत है ज्ञान की, ज्ञान की हर व्यक्ति को ज़रूरत है। और हमारा ज्ञान से इतनी जल्दी पेट क्यों भर जाता है? कल भी तो सत्संग सुनाए, कल भी चले जाएंगे, आज क्यों? बोला क्यों? आज ही तुम्हारा श्वास निकल जाए, फिर तुम्हारी वृत्ति कहाँ जाएगी ये बता दो। निकल सकती है श्वास या नहीं ये बता दो पहले तो, या केवल सुनने में ही बात आ रही है? सुनी है ना तुमने, और प्रैक्टिकल भी देखा है कि कैसे उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी, बोला नहीं आ पाई। अच्छी खासी शरीर अचानक से भी छूट सकता है। तो तुमको क्या लगता है गुरु झूठ बोल रहा है क्या? बोला आज अगर हमने भगवान का कार्य नहीं किया या छोड़ दिया या उसको पीठ दे दी, और भगवान ने अगर हमको पीठ दे दी तो क्या होगा फिर? ये भी हो सकता है। तो क्यों हम परमात्मा से दूर होकर अपनी सब कार्य को ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि अंत तक लौ लगी रहनी चाहिए हमारी। ऐसा ना हो अभी तो हम सत्संग आ रहे हैं, कभी भी मन भटक जाता है, कभी भी मज़ा ले रहे हैं, सारी दुनिया में मज़ा ले रहे हैं जाके। बोला मज़ा ज्ञान नहीं होता है। जहाँ मज़ा ले रहे हो वहाँ फिर सज़ा भी मिल सकती है। अभी जहाँ से तुमको मज़ा मिल रहा है ना, वहीं कोई अपमान कर देगा तो वो तुम्हारे लिए फिर तकलीफ दे हो जाए। तो ज्ञानी मज़ा नहीं लेता, ज्ञानी अपना मज़ा डालता है उसमें। वो कहीं से मज़ा लेने थोड़ी जा रहा है। बोला वो अपना मज़ा देता है
और अपना ही मज़ा लेता है जाके सब जगह, अपनी आत्मा का आनंद लेता है। और हम क्या कहते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आया। काहे का मज़ा आई बताओ भले, है किस बात का मज़ा? खाने पीने का, घूमने फिरने का, किस बात का मज़ा है कहीं जाते हैं तो? बोला मज़ेदार मैं खुद हूँ, मुझे किसी से मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मज़ा लेता हूँ, अपना आनंद लेता हूँ। तुम दूसरे से लेते हैं, दूसरे में मज़ा कभी भी ख़त्म हो जाएगा, पर अपना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आत्म आनंद ले रहा हूँ मैं हर जगह जाकर, और वो ईश्वर की रज़ा में राज़ी है और ईश्वर के हुक्म से चलता है। और कई बार संयोगवश कोई ऐसा कर्म प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके ना करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, तो वो अपने स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। कई बार संयोगवश अगर कोई ऐसा कर्म करना पड़ता है ज्ञानी को जो देखने में तो आ रहा है सकाम, परंतु उसके ना करने से किसी को कष्ट पहुंच रहा है, अगर उसने वो काम नहीं किया तो उसमें वो अपने स्वार्थ का त्याग करके उस कार्य को करता है, तो वो कर्म फिर स्वार्थ की श्रेणी में नहीं आता, सकाम की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो सकाम में भी वहाँ पर निष्काम का रंग लगाता है। अगर ज्ञानी को कभी कहीं जाना भी पड़ता है, कार्य दिखने में आ रहा है सकाम कि वो भी तो गया, उसने भी तो ऐसा किया, पर उसके पीछे राज होता है। ये राज हम नहीं समझ सकते, पर हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं अपने लिए कि उस कर्म में क्या हमको मज़ा आ रहा है या हम उसको आनंद देने गए, वो हमको ध्यान रखना है। दिखने में भले सकाम आए, वो दिखने में आता है, बोला उसने भी तो, अब गीता भगवान ने अपने देवर की शादी की और बहुत प्रेम से कराई शादी। अब तुम तो कहेंगे यहाँ तो गुरु हमको मना करता है कि भाई घर की शादी में तुमने इतना ज़्यादा क्यों अपने आप को इन्वॉल्व किया, पर बोला वो इन्वॉल्व किस तरीके से था, वो था कौन जो सामने वाला जिसकी शादी में उन्होंने अपना एक पार्ट प्ले किया, तो वो कौन था? वो भी उनका जिज्ञासु था, वो भी उनका प्रेमी था। अब दिखने में तो आ रहा है कि देवर है, दिखने में तो सबको यही आ रहा है ना कि देवर है, लेकिन वो एक्चुअल में कौन है उसका? वो उसका प्रेमी है। तो प्रेमी के लिए उस भाव से उन्होंने किया। अब हम किस भाव से समझ रहे हैं उस बात को, और हम भी अगर वो कर्म कर रहे हैं तो किस भाव से कर रहे हैं, वो है। तो ज्ञानी के बोला कर्म में और हमारे कर्म में अंतर क्या है। हम भी अपनी टेस्टिंग करें ज़रूर कि हमारा भाव हम किस भाव से करते हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। हमारा भाव ये होता है, कभी भी ध्यान देना आप अपनी बात पर, अपने सकामी कर्मों पर आप ध्यान दो, कभी कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं उसको बुरा ना लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे घर ना आए। इस भाव से करते हो तुम, जहाँ भी जाते हो इस भाव से जाते हो, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर कोई आए ही ना। हम इस भाव से लोकारीति कर रहे हैं, पर अंतर हुआ ना दोनों कर्म में। उसने भी सकाम कर्म किया, पर उसका बोला भाव क्या था, क्योंकि जिसने, अब अर्जुन का भगवान ने रथ क्यों हाँका ये बता दो। उसके भाव के अब कह तो सकते हो तुम, उसका वो साला था, वो बहनोई था, जीजा था वो, तो इस भाव से किया। अपनी रिश्तेदारी में ही तो उसने काम किया। बोला वहाँ रिश्तेदारी नहीं थी, वहाँ उसका वो भक्त था, वहाँ उसका वो भाव था। अर्जुन का ऐसा भाव था कि भगवान को रथ हाँकना पड़ा, नहीं तो भगवान ने कहाँ किसी का रथ हाँका है पूरे जीवन में, और क्या ज़रूरत थी उनको रथ हाँकने की। वो इस काम के लिए थोड़ी आए थे इस धरती पर, लेकिन भक्त के लिए। बोला प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए। अब लोगों ने बहुत कुछ कहा इस बारे में भी उनको, पर भक्त का मानना
टलते देखा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, संयोगवश कोई ऐसा कार्य जो दिखने में सकाम आ रहा है, पर किस भाव से किया, करने वाले का भाव क्या है, और कि किस बात से उसके कष्ट पहुंचता हो, तो वो अपने स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उस कर्म को करता है, तो वो सकाम कर्म नहीं है। हम लोभ के कारण करते हैं, हम इच्छा से करते हैं, हम लोकारीति से करते हैं, हम स्वार्थ से करते हैं, हम अपनी अंदर से इच्छा रखते हैं, तभी होता है हमसे। पर ज्ञानी का भी कर्म है, पर उसमें वो सकाम में भी निष्काम का ही रंग चढ़ाया उसने, पर वहाँ उसके बाद उनका कोई ऐसा इंटेंशन या भेद नहीं था। तो इससे पहले ही बता दिया, वो भेद रखता ही नहीं है, पर कभी दिख जाता है भेद। तुमको भी दिखा होगा कभी। और तृष्णा का सर्वथा त्याग, ये सब कर्म त्यागने योग्य है। तृष्णा, तृष्णा क्या होती है? प्रबल इच्छा, उसको तृष्णा कहते हैं। एक इच्छा होती है, एक तृष्णा होती है। मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे पूरा करवाना ही करवाना है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे इनसे लेना ही है। मतलब तृष्णा मतलब जिसके बिना तुम ये रुक नहीं पाते, अपने को रोक नहीं पाते। तो मान, सबसे ज़्यादा इच्छा इसकी है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा व स्त्री पुत्र धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनको बढ़ाने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधा समझकर उसका त्याग तीसरी श्रेणी का त्याग है। बोला तुम ज़्यादा बढ़ाओगे ये सब चीज़ें तो भगवत प्राप्ति में बाधा है। मान बढ़ेगा तो तुम्हारा परमात्मा से प्रेम कम होगा। मुझे तो बहुत सम्मान मिलता है, समाज में जाती हूँ तो मैं फलानी जगह गई तो मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया, वहाँ गई तो मुझे शॉल उड़ाया गया, वहाँ मेरे को शील्ड दी गई। तो क्या करना है मुझे शील्ड का? कहाँ रखोगे बताओ? घर में कहाँ रखना है? शॉल को कहाँ रखोगे? कितनी शॉल हैं तुम्हारे पास? पर मान फिर भी चाहिए। मान से कभी किसी का पेट नहीं भरता। बढ़ाई, बस किसी ने थोड़ी बढ़ाई कर दी तुम्हारी, उसके पीछे पीछे चल दिए। पीछे चलने का मतलब अब उसी के कहने में आ गए, क्योंकि वो मेरी बहुत तारीफ़ करता है। मम्मी आपने सत्संग बहुत अच्छा सुनाया, भाभी आपने सत्संग बहुत अच्छा सुनाया। तो बोला भाभी से वो सत्संग नहीं सुन रही है, वो भाभी जो है, भाभी को बिठाना है उसको थोड़ी देर और, तो आप चलो बैठ जाओ, आप तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। बोला नहीं चाहिए, ज्ञानी को बढ़ाई भी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, लोग मुझे पहचाने। बोला ज्ञानी छिप के रहता है। आज सब जगह यूट्यूब पे दिख रहे हैं सबको, एक दूसरे को, और उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मिल क्या रहा है उसमें? बोला ये तो किसी को फ़ायदा मिल जाए उससे, कोई किसी का जीवन बने, वही ज़रूरी है बस, खाली और कोई ज़रूरत नहीं। बाकी तो सब ये सब छूटने वाली है। लिखा है ना साथ में, अनित्य पदार्थ हैं ये, स्त्री, पुत्र और धन, साथ में ये तीन चीज़ें, ये तीन, ये जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार जो तुम्हें भाग्य से मिले हैं और उनको बढ़ाने की इच्छा, बोला ये भगवत प्राप्ति में बाधा समझकर इसको त्याग दो। अब एक पुत्र है, एक और होना चाहिए, क्यों? दो तो भाई होने चाहिए। वो दुनिया वाले सोचें भाई और बंधु की बात, तुमको तो बोला भगवान ने जो ठीक है हिसाब किताब इतना था, काफ़ी हो गया। तो धन, अब हमारा भी धन तो और बढ़ सकता है हम इस तरीके से बढ़ाने के। तो बोला तुम फिर भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, अगर तुम्हारा ध्यान वहाँ जाएगा तो भगवान से हट जाएगा। ये पक्की बात है, इसमें कोई आपसे हम पूछ नहीं रहे है या नहीं, ये पक्की बात है। क्योंकि जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे परमात्मा से मन हटता जाता है, और मान बढ़ाई आती है तो भी भगवान से मन हटता है। तो भगवान ये सब चीज़ें ना दे, और जो मिली हैं प्रारब्ध के अनुसार वो भी तेरे लेके, जो तुमने शरीर के साथ में दे दिया है, जोड़ दिया है, ये सब चीज़ वो भी तेरे लेके, तेरा ही है, और हमारा तो कुछ है नहीं।
इस भाव से बोला ज्ञानी के पास भी धन है, ज्ञानी को भी मान सम्मान मिलता है, पर उसको मान सम्मान चाहिए ही नहीं। क्यों कर रहे हो? गुरुजी तो कहते थे क्यों कर रहे हो, क्यों आरती उतार रहे हो? अपनी आरती उतारो, अपनी उतारो, तो तुम भी वैसे बन जाओगे। फिर जब तुम अपनी उतारोगे तभी तुम्हें याद आएगी मेरी आरती उतरी है, मुझे ऐसे ही चलना है। फिर गुरु के उतार के तुमने तो पीछा छुड़ा लिया। नहीं, ये नहीं चाहिए उसको। उसको वचन का जो प्रेम करे वो चाहिए उसको। बाहर से फूल गिराए झाड़ने पड़ेंगे इधर से इधर, कितना मुश्किल होता है निकालना। बोला पर वो कार्य करो जिसमें तुम्हारा भी भला और सामने वाले का भी भला। तो ये सब त्यागने योग्य हैं, कर्म है। ठीक है। और हम सब तो मांगते हैं भगवान से, थोड़ा सा समझाने में मेरा थोड़ा मान हो जाता है, इसीलिए चली जाती हूँ मैं। और थोड़ा शगन भी मिलता है ज़्यादा वहाँ पे। दुनिया में तो थोड़ा कम कम मिलता है, समझाने वाले थोड़ा बढ़ा के ही देते हैं, इसीलिए मैं जाती हूँ। अरे क्या ही करना है तुमको, अपने अंदर से पूछो तुझे चाहिए क्या, अपने बात मन से पूछो तुझे क्या चाहिए। भगवान चाहिए या भोग चाहिए? नहीं चाहिए। दुनिया भोग बहुत मिले पड़े, वो भी छूट रहेंगे। सब अनित्य पदार्थ हैं। मान भी, बढ़ाई भी और प्रतिष्ठा भी सब अनित्य है। और जो सामने है भी प्रारब्ध के अनुसार मिले हैं, उनका इस्तेमाल करता है ज्ञानी, प्रेम करता है, पर उसको और बढ़ाने की इच्छा नहीं है उसको, और बढ़े। ठीक है। किस किस का मन करता है बताओ तो जरा। मान बढ़ाई का किस किस का मन करता है? मान बढ़ाई जब से आई, शरण में जो आएगा ज्ञान खजाना पाएगा। गुरु की शरण में जो आएगा ज्ञान खजाना पाएगा। दर पर जो झुक जाएगा सरे ऊंचा
पाएगा। जो गुरुमुख बन जाएगा, चुने चुने मोती खाएगा। गुरु की शरण में जो आएगा, ज्ञान खजाना पाएगा। प्रेमी जो मुर्शिद कामिल हो, प्रेमी जो मुर्शिद कामिल हो, और मुरीद भी आमिल हो, और मुरीद भी आमिल हो, प्रभु शामिल हो जाएगा। घट में दर्शन पाएगा, प्रभु शामिल हो जाएगा। घट में दर्शन पाएगा। गुरु की शरण में जो आएगा, ज्ञान खजाना पाएगा। दर पर जो झुक जाएगा, सर ऊंचा हो जाएगा। गुरु की शरण में जो आएगा, ज्ञान खजाना पाएगा। कल